इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ जो है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अब भी क्लियर नहीं है टेक्स्ट। तो ये सीखना है कि किस तरह एक अच्छा इफ़ेक्टिव लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए ना लोगों के पीछे जो साइंस है वो समझना है, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रेडिशनल एक तरीका चल रहा है मार्केट में जिसको कहते हैं ARMM मॉडल या आर्म मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल को समझना है। इसमें ये जो A है ये फॉर अटेंशन है, M R जो है रिस्पांस के लिए, M मीनिंग के लिए, और जो लास्ट वाला M है मेमोरी के लिए, ठीक है। तो मेमोरी के लिए तो एक अच्छा लोगो आपके मतलब इस तरह होना चाहिए जो कि अटेंशन लें, ठीक है, और साथ में फिर लोग उस पर इमोशनली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। फिर तीसरी बात कि उसमें जो लोग हैं वो मीनिंगफुल हो, ठीक है, मीनिंगफुल हो, उसमें कुछ मीनिंग हो, और साथ में मेमोरेबल हो, मतलब कि लोगों को याद रहें, ठीक है। अब ये 4 बातें आज हमने सीखनी है। अगर ये 4 बातें आपने सीख ली, ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन करके कोई भी अच्छा सा लोगो बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अटेंशन को आप सीखने जा रहे हैं। 4 बातें क्लियर हैं? ओके। अब अटेंशन किस तरह हम इस तरह लोगो बनाएं कि जो कस्टमर हैं उनकी अटेंशन जो है वो कैप्चर करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है। इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है, पहले इसको समझना है, ठीक है। तो स्टिमुलाई है 3 किस्म के इंसान के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है कि मिसाल की तरह आप कोई नया चीज़ देख ले तो जो कि बिल्कुल नया है आपके लिए, जिसको हम नेवल स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। तो आप उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, इस पे फोकस करो। नेवल स्टिमुलाई का पता चला? अच्छा, मैंने कहा हमारा गोल ये है कि जो हम लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो लोगों की अटेंशन लें, ठीक है। तो उसके लिए हमने मिसाल की तरफ अपने लोगों में इस तरह के हैक्स करने हैं, ठीक है, कि इंसान का दिमाग जो है वो अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो उसके लिए कि मिसाल की तरफ वो हैक्स किस तरह करेंगे, तो 3 किस्म के इमोशंस को हमने समझना है। इमोशन नहीं, बिल्कुल स्टिमुलाई, ठीक है। तो एक है नेवल स्टिमुलाई, उसमें यह है कि इंसान किसी नई चीज़ को देख के किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नेवल स्टिमुलाई जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर अगर आप एक ऐसा लोगो बनाएं, ठीक है, जो प्रीवियस किसी लोगो के मुताबिक हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो है हबीबी का, हबीबी जो है जो रेस्टोरेंट है उसका एक लोगो है, ठीक है। और आप नेक्स्ट जो है कोई और जो है रेस्टोरेंट का बना रहे हो और वो एग्जैक्टली आपने हबीबी वाला बनाया है, तो कस्टमर जब अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो मतलब वो इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो है आपका नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो है उसको कंसिडर कर ले ये हबीबी वाला रेस्टोरेंट पर। तो आपका जो लोगो है वो नया होना चाहिए, ठीक है, अनफेमिलियर हो, न्यू हो, ठीक है, और साथ में जो है सैम्पल हो लोगो आपका, ठीक है। और जो कंसेप्ट है लोगो डिज़ाइनिंग का वो क्या हो, वो डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम मिसाल के नया लोगो किस तरह डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, किधर है चार्जर? ये सही है। ये बात जो है पता चले किस तरह हम अटेंशन लेंगे, उसके लिए कुछ नया यूनिक कंसेप्ट जो है लाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ कॉपी की है अमेरिकन एयरलाइन की, अच्छा ये नज़र आ रहा है, इन्होंने ये कंसेप्ट जो है लगाया, ठीक है। मिसाल की तरफ पहले जो है लोग अपने एरोप्लेन इस तरह लगाते थे ना, इन्होंने इस तरह का कंसेप्ट लगाया है नया, ठीक है। तो ये यूनिक है अब इनके पास, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम देखें इस तरह फ्रंट एंड है या इस तरह कोई लोगो है, अगर उसकी कंसेप्ट देख लें तो आप खुद जो है मिसाल के तौर पर ये वाले लोगो है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, सिंपल लोगो है, SER लिखा हुआ, इसके बाद जो है ये जिस तरह हाईलाइटर होता है ना, एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, अब देखो कस्टमर जब इसको देखते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उनका पुराना लोगो किस तरह था, इस तरह था। ठीक है, अब ये ज़्यादा जो है वो क्या है, यूनिक है, अट्रैक्ट करता है, अटेंशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी तीसरी मिसाल गूगल की, गूगल डूडल्स जो है, मिसाल गूगल जो है रोज़ाना जो है क्या करता है, ये यहाँ जो है वो लगाते हैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और ये सारा कुछ। ठीक है, जो भी से इवेंट हो रहा है, इससे भी जो है कस्टमर की जो है अटेंशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। ओके, ये पता चल गई, जो आप अटेंशन अगर आप ग्रैब करना चाह रहे हो तो आपने लोग यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए। और यूनिक डिज़ाइन वो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट जो है लगा सकते, इस तरह इन्होंने हाईलाइटर का कॉन्सेप्ट लगाया है। सेकंड एग्जांपल है सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप कुछ फेसेस, चेहरे, हाँ, जिसमें चेहरे हो या आइस हो या जो है मिसाल के तौर पर बीबी फेसेस हों। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं लोग उसको एग्जांपल, CBS जो है, जो लोग हैं उनमें आई है। CBS जो है एक कंपनी है, उनके लोगों ना इसमें आई है। ठीक है, अब अगर इनके लोगो आप वेबसाइट पे भी देखोगे या यहाँ से देखोगे, बेसिकली उन्होंने क्या किया, आई को इंक्लूड किया हुआ है उधर CBS। ये देखें, अब उन्होंने आई को फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है, CBS के जो लोगो है उसमें आई जो है जो लास्ट है वहाँ लगाई है। इस एग्जांपल में उन्होंने फर्स्ट में लगाई है। इस तरह कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये भी इंसान की अटेंशन जो है वो ग्रैब करती है। LG का जो लोगो है, LG का लोगो में क्या, हाँ, चेहरा जो है हाफ चेहरा है उसमें, ये। ठीक है, अब मिसाल अगर हम अमेज़न को लोगो देखें, उसमें जो है स्माइल जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये लोगो है नॉर्मल, यहाँ जो एक स्माइल क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगोज में अगर जो है मिसाल के तौर पर फेशियल कुछ एक्सप्रेशंस डालेंगे तो उससे जो है वो अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन जब हम मिसाल के तौर पर नाइविलिटी कुछ नया करेंगे या जो है मिसाल के तौर पर अगर हम कोई फेशियल एक्सप्रेशन डालेंगे, वो जो हमारे ब्रांड के वैल्यूज़ हैं वो उनसे मैच कर रहे हो, वो उससे अलाइन हो, उससे मुख्तलिफ नहीं हो। एंड्रॉयड के लोगो देखें, एंड्रॉयड के लोगो में क्या है, बेबी सा है ना, मतलब हाँ बेबी फेस जिसको कहते हैं। अच्छा, और अब ये देखो बर्डन LC, इनके लोगो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें से गोड सी ना, ये ठीक है, तो ये अटेंशन जो है ग्रैब कर रही है। ट्विटर के लोगों में क्या है, उसमें जो है बर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके लोगों में ब्राइट कंट्रास्ट होनी चाहिए, ब्राइट कंट्रास्ट कलर। मिसाल गूगल वालों की जिस तरह हैं, गूगल वालों किस तरह हैं, सर उनका मतलब वो है ना जिससे कलर नहीं, हाँ कंट्रास्ट देखें ना। और जो फेड एक्स हैं उनका देख लें, ये भी हाई कंट्रास्ट है। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब जो थर्ड है उसमें ये है ऑब्सिक्यूर्ड स्टिमुलाई जो है, ऑब्सिक्यूर्ड या जो है इस तरह कोई प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, ऑब्सिक्यूर्ड स्टिमुलाई, इसमें यह है कि आप लोगों में ना कुछ मास्किंग कर लेते हो। ठीक है, हाँ, या जो है उसको जो है मिसाल की तरफ ब्रेक कर लेते हो। इसकी एग्जांपल लेते हैं, उससे जो आपको क्लियर कराता हूँ। सर वो हाँ, लेकिन अब देखें IBM की एग्जांपल, इसमें ये है, ये तो करेक्टर है ना, इस करेक्टर को इन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये अटेंशन किस तरह के, हाँ, ये इवन आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो, लेकिन आपने अभी ये सीखना है कि किस तरह अटेंशन ग्रैब करनी है। ठीक है,
मिसाल के तौर पर आप कोई लोगो बना रही हो तो बाकी कैरेक्टर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जस्ट बी में आके ना आप ब्रेक कर लेते हो, ठीक। तो इससे जो है आपका लोगो जो है अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। इसकी और एग्जांपल लेते हैं। जो वर्ल्ड वाइड लाइफ है उसकी जो फंड की लोगो है डिस्कवरी आपका लोगो देखो वो भी अच्छा है। वो मैं नहीं देखा। हाँ या आई रिमेंबर वर्ल्ड वाइड लाइफ। अच्छा, इसमें जो ये है, अभी इंसान की स्टिमुलाई ये है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ को देखते हो, मतलब अगर कोई बड़ा सा नाम है तो उसका लोगो फुल बनाने की जगह हम उसके जस्ट लेटर्स यूज कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, अब इसमें जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर ये मिसाल के तौर पर ब्लैक होता सारा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लैक भी नहीं होता, ये इस तरह कंप्लीट होता, ठीक है। तो ये इंसान की नेचर है, ये इंसान की जो है वो ब्रेन प्रोसेसिंग है इस तरह। अगर आप किसी चीज़ को देखते हो और उसमें जो पैटर्न है वो जो है कंप्लीट नहीं है, तो इंसान की जो आइज़ है वो क्या करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करता है कि वो पूरा करे उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये मिसिंग है, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ अपने आई से ना, तो तब मुझे पता चलता है कि ये क्या है, ये बालू है। हालांकि ये क्या है, ये ब्लैक जस्ट इसमें यूज़ हुए हैं, गेटिंग। ये वाइट तो बैकग्राउंड है, गेटिंग। लेकिन हमारी आइज़ क्या करते हैं, जो कॉग्निटिव पावर्स हैं हमारे, वो उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी लोगों में इस तरह की कोई क्या लगता, तो अगर आपके लोगों इस तरह इनकम्प्लीट हो तो उसमें क्या कर सकते हो, वो अट्रैक्शन जो है ग्रेव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल जो अगर आप देखना चाहें तो जो यूएसए नेटवर्क की जो लोगो है, अच्छा अब देखें इसमें ये एस जो है इन्होंने बैकग्राउंड से बनाया है, हाँ बैकग्राउंड से बनाया है, ठीक है। तो इंसान की जब मिसाल के तौर पर अटेंशन इस पे जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले वो पूरा करने की कोशिश करे, ये सारा इमेज जो है वो पूरा हो। हाँ, तो जब इस तरह की लोगो हो तो वो अटेंशन ग्रैब कर लेती है। इसकी एक और मिसाल क्या है, ये लोगो जो है, इसमें एक और एग्जांपल है NBC की जो लोगो है। अच्छा, इसमें जो नेचर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने एक जो पीकॉक है ना, उसका जो है शेप बनाया है इधर है, ठीक है। और हाँ, तो इंसान के जो मेंटल कॉग्निटिव पावर्स हैं वो क्या कैप्चर कर लेते हैं। तो सेकंड जो हमने रूल बताया वो क्या है, हाँ अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करें, ठीक है, ताकि अगर बैकग्राउंड मास्क्ड हो या जो है वो ब्रेकअप हो, ठीक है, तो वो क्या करे, इंसान की अटेंशन ग्रैब कर लेगा, ठीक है। जो थर्ड थ्योरी है वो क्या है, हम इधर है ना, ओके। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करने के तरीके हमने सीख लिए, ठीक है। अब रिस्पांस जो है उसको समझना है। रिस्पांस को समझने के लिए हर एक इंसान जो है वो मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्ड कर दे किसी चीज़ को देख के ना, तो चाहे वो किस तरह भी रिस्पांस कर ले, ठीक है। या तो वो नाराज़ होगा किसी चीज़ को देख के, या जो है गुस्सा होगा, या जो है वो खुश होगा, ठीक है। तो दो जो फीलिंग्स हैं उनको आपने समझना है, एग्रेसिव और फ्रेंडली, ठीक है। क्या मिसाल के तौर पर एक लोगों को एग्रेसिव किस तरह बना सकते हैं और फ्रेंडली किस तरह बना सकते हैं। एग्रेसिव बनाने का तरीका ये है कि आप उसमें ट्राइंगल्स यूज़ करो, ठीक है। उसको हम एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइंस यूज़ करो। अब जब वर्टिकल लाइन यूज़ हुआ है, ट्राइंगल यूज़ हुआ है या एसिमेट्री यूज़ हुई है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये लोगो क्या है, ये इसमें डोमिनेंस शो हो रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एग्जांपल, बोल्डनेस शो हो रही है। फॉर एग्जांपल HP के जो लोगो हैं, अच्छा इसमें मैंने कौन सी एग्जांपल ली है, लेट्स सी HP वाली। इनकी एक कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बनाई है इसको ब्रेक करके,
अब देखिए इसमें एग्जांपल क्लियर नहीं हो रही। लेट्स गो हेड नेक्स्ट। ये इस लोगों से हो जाएगी। मछली मछली शीशे के लोगों का हाँ, ये जापानीज़ है ना, नहीं तो ये मुझे पता है। मित्सुबिशी। लोगो ना, ओके। अब इसमें देखें मेट्सो, इट मीन्स के 3, ठीक है। बेशी मीन्स डायमंड्स, ठीक है। ये इस तरह कुछ है, मैंने इवन वो मतलब यहाँ लिखा है डायमंड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है? डोमिनेंस डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में कोई इस तरह का इमेज जो है प्रिटेंड करना चाह रहे हो कि आप मिसाल के तौर पर मार्केट में टॉप पे हो इस तरह ना, तो आपको फिर जो है रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या यूज़ किया? ट्रायंगल यूज़ किया है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, सॉरी रेक्टेंगुलर के लिए सॉरी, ठीक है, ट्रायंगल यूज़ किया है, ठीक है। अब देखें नहीं, ये देखें ये ट्रायंगल शेप है, नज़र आ रहा है एज अ होल ये शेप। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको तो ये फिर दो ट्रायंगल है। नहीं, मैं अगर इसको फ़ोटोशॉप में ले जाऊँ मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें ट्रायंगल शेप की दे रहा है। इसको समझते हैं लोग, ठीक है। सही। अब ये जो है मतलब इसके पीछे साइंस ये है कि ये डोमिनेंस को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड जो है ये वर्टिकल है, ठीक है। अगर हम इसमें लाइंस शामिल करें, वर्टिकल लाइंस, फॉर एग्जांपल अगर एचपी के लोगों को देखे जाएं, ठीक है, तो उन्होंने मतलब अभी हमें वो एक सही एग्जांपल मिला नहीं, लेकिन अगर वो लाइंस लगाते, ठीक है, लाइंस से हॉरिजॉन्टली एच के लिए जो फर्स्ट है लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बनाना चाहें एच का लोगो तो इस तरह होगा। ये एच हो गया, ठीक है, फिर पी, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा और नीचे होगा। ये एच नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह की अगर आप शेप बनाओगे तो इट मीन्स डोमिनेंस, ठीक है। ओके, एसिमेट्री, सिमेट्री का पता है ना? ओके, अच्छा सिमेट्री समझते। सिमेट्री ये है कि सिमिलर हो चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें ना एसिमेट्री है, फॉर एग्जांपल ये शेप इससे डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अब देखें एसिमेट्री किधर है? टॉप पे है। फॉर एग्जांपल ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सिमेट्रिक है, और ये जो है एसिमेट्रिक है और ये टॉप पे है, तो ये डोमिनेंस को प्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अदीदास के लोगों को देखें, इनकी लोगों में क्या है देखा है ना? अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया है बेसिकली, एक तो वो जो ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल जो है वो बताएं डोमिनेंस के लिए वो यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये माउंटेन की पीक को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और शेप किधर कौन सा है? ट्रायंगल है ना, नज़र आ रहा है एज अ होल। हाँ, मतलब कि कोई जो सिमेट्रिक शेप है, सॉरी जो एसिमेट्रिक शेप है वो टॉप पे है। देखें ये एसिमेट्रिक है, इससे ये दोनों जो है, इवन एसिमेट्री इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, सिमिलरिटी इसमें कम होगी, ठीक है। ओके, ये इसको भी देखते हैं। अब इसमें देखें कि इन्होंने क्या किया है, लोगों को ब्रेक किया है, ठीक है। जो ई है वो मतलब ब्रोकन है,
और फिर ये देखें कि उन्होंने सिमेट्रिक बनाया है, ठीक है। तो सिमेट्रिक जब बन जाए तो इट मीन्स कि ये स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी को जो है प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने ये सीखा कि एग्रेसिव लोगो वो होते हैं, ठीक है, जिसमें वर्टिकल लाइंस होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी जो है मिसाल के तौर पर इस तरह के, जो कि मिसाल के तौर पर मार्केट में ये प्रेजेंट कर रही है कि हम जो है टॉप पे हैं इस तरह ना, तो उसके लिए हम एग्रेसिव लोगो बनाएंगे। अब फ्रेंडली लोगों के लिए जो है वो क्या रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें ना कर्व शेप्स होते हैं, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिमेट्री होती है। सिमेट्री मींस के अगर मिसाल के तौर पर दो से तीन एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट है, एक जैसे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा सबमिसिवनेस और ऑनेस्टी शो कर रही होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिहाज से देखें तो इनकी एग्ज़ाम्पल हम यूनाइटेड वे के लोगों को देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आपने देखनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये राउंड शेप्स ना, हाँ, एक तो सिमेट्री है इसमें, ठीक है, एक राउंडनेस है, ठीक है। तो ये लोगों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फ्रेंडली है, ठीक है। और ये जो है मिसाल के तौर पर इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों को सपोर्ट दे रही हैं इस तरह ना, उनके लिए उन्होंने इसमें हैंड लगाया है, ठीक है। और यहाँ जो है कि हम सबमिशन को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए यहाँ जो है लगाया है ना एक शख्स को, ये। तो एक इसमें सिमेट्री है ज़्यादा, ठीक है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कर्व्स हैं, राउंडेड कर्व्स हैं। अच्छा, दूसरा जो टोयोटा का लोगो है अगर हम उसको देखें, अब इसमें उन्होंने जो है एक तो फ्रेंडलीनेस वो शो की है, ठीक है। इसके अलावा क्या शो किया है, सर्कल शो किए हैं। तो मींस कि हाँ सिमेट्री भी है इसमें, देखें ये है, ठीक है, फिर ये है। अच्छा, इसमें इन्होंने स्टेबिलिटी, ये जो राउंडनेस है ना बेसिकली ये स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके, तो अगर हमने लोगों से रिस्पांस लेना है तो इन चीज़ों का जो है ख़्याल रखना है कि मिसाल के तौर पर जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं उसको हम कितने एलिमेंट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब साउथ वेस्ट के जो लोगो हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइन के, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साउथ वेस्ट एयरलाइन लोगो, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ना इन्होंने जो डिज़ाइनर है उसने ये मैसेज दिया है, ठीक है। एक इसमें हार्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस विंग्स आर फॉर स्टेबिलिटी, कि मिसाल वी आर स्टेबल। दिस राउंडनेस इज़ फ्रेंडली, ठीक है। और हाँ, कि मिसाल के तौर पर वी वेलकम यू, गेटिंग। अब बाज़ लोगो इस तरह होते हैं, बाज़ लोगोज़, ठीक है, इंग्लिश वाले लोगोज़, तो कि वो इमोशनली न्यूट्रल होते हैं। मतलब अगर आप उसको देखोगे ना तो मतलब कोई इमोशन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। कोई इमोशनल काज को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के लोगोज़ जो हैं वो स्क्वायर शक्ल में होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप्स में होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो फेसबुक का लोगो है उसको देखते हैं। अब दो फेसबुक ने इस तरह बनाया है, लेकिन हम अपने लोगोज़ में ना रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स को इग्नोर करेंगे। अब अगर आप इत्तेफाक से आप इस तरह की, क्लाइंट ने आपको डिमांड दे दी कि आप इस तरह कोई शेप जो है बनाना है, या आप क्लाइंट तो डिमांड नहीं दे, आप कॉन्सेप्ट बनाते हो ना, लेकिन लेट्स सी अगर आप बनाते भी हो तो ये जो इंटरनल जो कलर्स हैं, ठीक है, और शेप्स है वो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। लेकिन हमने कोई रेक्टेंगुलर और इस तरह की शेप नहीं बनानी है, इस तरह के लोगो नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है।
और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है इनका भी जो है रेक्टेंगुलर है एग्जैक्टली, ठीक है, GM का, सही। तो हमने मतलब इस पर कोई इमोशनली मैसेज नहीं है इसमें, ठीक है, सैम्पल है। तो हम अवॉइड करेंगे कि हम इमोशनली जो न्यूट्रल लोगोज़ हैं वो ना डिज़ाइन करें, बल्कि हाँ, चाहे वो क्लाइंट हमसे एग्रेसिवली या जो है फ्रेंडलीनेस या इस तरह कोई जो है, सही है, जो भी चाहता हो। अच्छा, हम कौन से मॉडल को समझ रहे हैं लोगो डिज़ाइन के लिए? ARMM मॉडल जो है, जो आम मॉडल है, ठीक है। अटेंशन किस तरह जो है किसी का लेंगे वो हमने सीख लिया, रिस्पांस किस तरह जो है कैप्चर करेंगे वो सीख लिया। अब जो नेक्स्ट है M, मीनिंग हो उसमें, ठीक है। तो मीनिंग को समझते हैं, फिर आज के लिए एनफ है 3 नंबर पे थे ना हम, 4 पे थे। ये 2 क्लियर हैं, 2 जो, अच्छा। अब मीनिंग एक हो सकती है या जो है मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। जो आपका लोगो है, ठीक है, उसमें जितनी एलिमेंट्स हैं वो सारे कोई मीनिंग देते हो, ठीक है। ये हमारा जो है मेन मकसद है, ठीक है। उसके लिए कंसेप्ट को समझना है, प्रोपोजिशनल डेंसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये है कि कितना इन्फॉर्मेशन हम जो है, जो हमारे पास एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट पे हम कितना जो है इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं, ठीक है, पर एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? जो मीनिंग हम पर एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रीपोजिशनल डेंसिटी का टर्म हमने क्यों सीखना है? कि हमारे लोगों की जो प्रीपोजिशनल डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। फॉर एग्जांपल 2 किस्म की जो है प्रीपोजिशनल डेंसिटी होती है, एक होती है सरफेस, दूसरी डीप, ठीक है। अब सरफेस को समझना है। अब सरफेस प्रीपोजिशनल वो है जो कि बिल्कुल क्लियरली आपको जो विजुअल नज़र आ रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अब सरफेस प्रीपोजिशन को समझना है। अच्छा, सबसे पहले शेप, इसका जो बॉडी है कि ये एप्पल है, ठीक है। सेकंड कि यहाँ एक लीफ है, ठीक है। और थर्ड कि समवन बाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये 3 हमसे जो है मिसाल 3 सरफेसेस हमें नज़र आ रहा है इससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है डीप प्रीपोजिशन, इसमें क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि जब कोई एप्पल से ना, मतलब पुराने ज़माने में, इवन जो है बिब्लिकल टर्म्स में ना, जो पुराने ज़माने से जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसी पुरानी ज़माने से ना, मतलब ये समझा जाता है कि अगर आप एप्पल खाओगे तो मीन्स कि आपके इल्म में इजाफा होगा। इस तरह एक कॉन्सेप्ट इसमें हिडन है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पर हेल्थ के लिए डॉक्टर्स कहते हैं हेल्थ के लिए जो है एप्पल जो है वो ज़्यादा जो है मुफीद है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, जो न्यूटन वाली बात है, ठीक है, न्यू नॉलेज, ठीक है। और भी कई कॉन्सेप्ट्स जो है वो हो सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। लेकिन लेट्स इमेजिन अगर हमारी डीप प्रीपोजिशन कितनी है, फॉर एग्जांपल 8 है, मतलब डीप जो हम मीनिंग उसमें दे रहे हैं ना वो कितने हैं? फॉर एग्जांपल 8 हैं, ठीक है। और जो हमारी सरफेस प्रीपोजिशन है वो कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो हम जो डीप प्रीपोजिशंस हैं उनको डिवाइड कर लेंगे बाय सरफेस प्रीपोजिशंस। तो 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इटलीज आपकी जो प्रीपोजिशनल डेंसिटी वो मीन्स कि प्रीपोजिशनल डेंसिटी इक्वल टू डीप प्रीपोजिशन डिवाइड बाय सरफेस, ठीक है। तो मीन्स कि सम हाउ 2 से ऊपर हो गई ना, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका लोगो जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब मिसाल के अगर हम किसी लोगो को जज करेंगे कि कौन सा लोगो किस से ज़्यादा बेहतर है, तो हम इस तरह की जज करेंगे कि उसकी जो डीप प्रीपोजिशंस हैं वो कितने हैं और जो सरफेस। तो एप्पल की जो लोगो है वो इज़ गुड, ठीक है, क्योंकि वो जो है 1 से आपकी वो एबो होनी चाहिए। अब आपने कोशिश ये करनी है कि एलिमेंट्स लोगों में कम हो, ठीक है, और मीनिंग जो है वो ज़्यादा जाए, ठीक है। जो इस साइंस को समझने का मकसद ये है कि आप जो है लोगों में कम एलिमेंट्स रख के ना ज़्यादा मीनिंग डिलीवर कर सकें। तो अगर आपकी लोगों में मिसाल के तौर पर इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है उसकी है वो क्या है? ज़्यादा हो,
कौन सी डेंसिटी, प्रीपोजिशन डेंसिटी जो है, सही है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके ना जो चौथा है कि मेमोरेबल किस तरह बनाना है, ये हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो है प्रैक्टिकली एक सिंपल सा लोगो बनाएंगे कि मिसाल के तौर पर वो किस तरह जो है मेमोरेबल अटेंशन इस तरह हो, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ARMM मॉडल जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जो बातें हमने बताई, ठीक है, एक वो उनका ख्याल रखना है, ठीक है। और ब्रांड को समझना है कि मिसाल अगर जो उसका कस्टमर का ब्रांड क्या है, ठीक है। अगर वो जो है पिज़्ज़ा जो है वो खिला रहे हैं लोगों को, ठीक है, अगर वो पिज़्ज़ा खिला रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको वो सारा जो है कंसेप्ट उसमें होना चाहिए जो स्टोरी टेलिंग है, ओके।